अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसमें हम दो से ज़्यादा जब हमने सैंपल्स को कंपेयर करना हो तो उस वक़्त हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वन सैंपल पढ़ा, वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल जी टेस्ट। उसके बाद फिर टू सैंपल टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट के मुतालिक हमने पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा मीन्स होंगे, दो से ज़्यादा सैंपल्स होंगे तो हमने उनको कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, इस टेस्ट का नाम एफ टेस्ट है। ठीक है, इसमें भी वही 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस इसका बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस में होगा जितने हमारे पास सैंपल्स होंगे हम उतने म्यूज लिख देंगे, μ1, μ2, μ3 एंड μ4। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाली सिचुएशन नहीं होगी, जस्ट एक ही हाइपोथेसिस होगा इक्वल टू साइन के साथ। इसके बाद हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा एटलीस्ट टू मीन्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा प्रीवियस टेस्ट की तरह यहाँ पर भी या तो 10% होगा या 5% या फिर 1%, ये आपको गिवन होगा। अगर आपको गिवन नहीं होगा तो फिर आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है। इसके बाद आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला हमारे पास होगा, चूँकि इस टेस्ट का नाम एफ टेस्ट है इसलिए यहाँ पर हम एफ यूज़ करेंगे। प्रीवियस हमने टी और जी यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर एफ होगा। इसका जो फार्मूला है वो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। ये मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर क्या हैं, ये हमें कैसे फाइंड होंगे, इसके लिए हमें ये एक नया नीचे एक टेबल शो हो रहा है, अनोवा टेबल के नेम से है। ठीक है, इसकी मदद से हम मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर को फाइंड आउट करेंगे। अनोवा टेबल में हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम का नाम सोर्स ऑफ वेरिएशन है, SOV लिखा गया है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। दूसरा कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नेम से है। जो थर्ड कॉलम है उसमें है सम ऑफ स्केयर्स, सम ऑफ स्केयर्स। जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो है मीन स्केयर के नेम से, MS मीन स्केयर है। और लास्ट पे है F रेशो। ये हमारे पास 5 कॉलम होंगे। सबसे पहले जो
हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है, वो टोटल हम लिखेंगे कि टोटल वेरिएशन हमारे पास डाटा में कितनी है। जो सेकंड नंबर पे हम चेक करेंगे वो ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन कितनी आ रही है। और तीसरे नंबर पे एरर या रेजिडुअल जो हमारे पास होंगे उनकी मदद से, उनकी वजह से कितनी वेरिएशन आ रही है, हम वो चेक करेंगे। ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। जो टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 है। n क्या होगा, हमारे पास जितने सैंपल, जितनी वैल्यूज होंगी टोटल, सैंपल 1 की वैल्यूज प्लस सैंपल 2 की वैल्यूज प्लस सैंपल 3 की वैल्यूज, ये जितने भी हमारे पास सैंपल्स हैं उन सब की जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास n होगा, और n-1 टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारे पास जितने सैंपल्स होंगे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, जितने सैंपल्स होंगे वो हमारे पास t होगा। ठीक है। और t-1 ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसके बाद आ जाता है एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, हमारे पास जितने सैंपल साइज है, हमारे पास n जितना है, n-t करने से एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद सम ऑफ स्केयर्स हैं, इसके फार्मूलाज मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए, ये नीचे हम इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद है मीन स्केयर्स, ms। हमारे पास सम ऑफ स्केयर्स में जो वैल्यूज होंगी, यहाँ पर इन 3 बॉक्सेस में हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, अगर हमने मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड करना है ms ट्रीटमेंट, तो हम क्या करेंगे कि जो मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट, सॉरी, सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेंगे t-1 के साथ। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ स्केयर की वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो हमारे पास मीन स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट, अगर हम ट्रीटमेंट वाली रो यूज़ कर रहे हैं तो मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट आ जाएगा। अगर हम एरर वाली रो यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास मीन स्केयर ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देना, मीन स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्केयर ऑफ एरर, तो हमारे पास एफ रेशो का आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर यूज़ होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक में। ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि इसका 4th स्टेप में क्रिटिकल रीजन होता है। इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा, एफ कैलकुलेटेड जो यहाँ से फाइंड आउट होगा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ अल्फा जो कि हमें गिवन होगा, हमने सेकंड स्टेप में लिखा होगा अल्फा की वैल्यू, वो यहाँ पर पुट करेंगे। ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम t-1 यहाँ से फाइंड आउट हमने कर ली होगी, यहाँ से देकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉमा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास जो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-t है जो कि अनोवा टेबल में हमने लिखा हुआ है, वहाँ से देखकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इसकी टेबल वैल्यू हम चेक करेंगे इस पोर्शन की, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे और हम अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे कि हमने रिजेक्ट एच नॉट करना है या फिर डो नॉट रिजेक्ट एच नॉट करना है। ठीक है। तो हम ये एग्जांपल करने लगे हैं। इसमें हमारे पास है
An experiment was conducted to compare the yields of 3 varieties of potatoes. The yield were as follows. हमारे पास पोटैटोज की 3 वैरायटीज़ हैं, वैरायटी 1, वैरायटी ए, वैरायटी बी और वैरायटी सी। वैरायटी ए को हमने 4 दफ़ा रिपीट किया। 4 हमारे पास वैरायटी ए के सैंपल साइज 4 है। वैरायटी बी को भी हमने 4 दफ़ा रिपीट किया। वैरायटी सी को भी हमने 4 दफ़ा रिपीट किया। हमने चेक करना है कि वैरायटी ए, वैरायटी बी और वैरायटी सी सेम प्रोडक्शन दे रही है, उनकी यील्ड सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को हमने जब चेक करना है, हमारे पास यहाँ इस एग्जांपल में 3 वैरायटीज़ हैं, 3 सैंपल्स हैं, तो हम यहाँ पर हाइपोथेसिस में 3 म्यूज़ लिखेंगे। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। ठीक हो गया। अगर हमारे पास 4 वैरायटीज़ होती तो हम μ4 को भी ऐड कर लेते, लेकिन चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में 3 वैरायटीज़ हैं, वैरायटी ए, वैरायटी बी और वैरायटी सी, तो हम μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 लिख सकते हैं। इसकी जगह 1 2 3 की जगह पर आप ए बी सी भी यूज़ कर सकते हो, या जो वैरायटी का नेम गिवन है आप एज इट इज़ वो नेम भी यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 ए बी सी, इस तरह से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर 3 वैरायटीज़ हैं तो 3 ही आपके पास म्यूज़ होने चाहिए, 4 म्यूज़ या 2 म्यूज़ आप यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का यही रहेगा, एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इस क्वेश्चन में देखो कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था, तो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यूज करना है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा। एफ रेशियो इज इक्वल टू मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। ये हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पहले अनोवा टेबल चाहिए। अनोवा टेबल में ये 5 कॉलम हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर एसएस, मीन स्क्वायर एमएस और एफ रेशो। ये 5 कॉलम होंगे और हमारे पास जो पहली रो होगी वो होगी टोटल की, उसके बाद ट्रीटमेंट और लास्ट पे एरर। सबसे पहले हमने फाइंड करना है टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। हमारे पास n कितना है, टोटल वैल्यूज 1 2 3 6 9 और 12। टोटल हमारे पास 12 वैल्यूज हैं, तो हमारे पास टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। इसके बाद है ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम t-1। टी हमारे पास जितना सैंपल, जितने हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स टोटल 3 हैं, ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी और ट्रीटमेंट सी। तो हम यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 2। जो हमारा जो थर्ड रो है हमारे पास, उसमें है एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम n-t। n हमारे पास 12 है, ये हमने ऊपर यूज़ किया 12 को, और t हमारे पास 3 है, तो 12 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 का। तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 9 आ गया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो पूछ सकते हो।
इसके बाद आ जाता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। हमने कैसे फाइंड करना है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है हमारे पास, वो है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं सैंपल 1 में, सैंपल 2 में और सैंपल 3 में, उन सब का हमने 1/1 स्क्वायर लेना है। कैसा होगा? 23 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट पे 14 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। जब हमने इन तमाम वैल्यूज का सम, इनका स्क्वायर करके उनको सम कर लिया, तो हमने एक वैल्यू जो कि ग्रैंड टोटल होगा उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो माइनस करेंगे। ठीक है। ग्रैंड टोटल से क्या मुराद है कि हमने वैरायटी ए, वैरायटी बी और वैरायटी सी का जो हमारे पास टोटल सम है 86 प्लस 84 प्लस 67, इन तीन वैल्यूज को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ग्रैंड टोटल होगा 237। दिस वन 237 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, हमारे पास 12 है तो डिवाइडेड बाय 12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन तमाम वैल्यूज का जो स्क्वायर करके हमने सम किया, 23 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस 14 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आया 4953। 4953 हमारे पास आंसर आया। स्क्वायर करने से हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, तो वो हमारे पास आएगा 4680.75। ठीक है। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इन दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास टोटल का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 272.525। यही वैल्यू हमने ये सम ऑफ स्क्वायर वाले कॉलम में टोटल वाले रो में लिख देनी है। 272.25 ये हमने पुट कर दी। इसके बाद है ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर। ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स का टोटल आ रहा है, वैरायटी ए का टोटल 86 है, इसका स्क्वायर प्लस वैरायटी बी का टोटल है 84, इसका स्क्वायर प्लस वैरायटी सी का टोटल है 67, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितनी ये वैल्यूज थी 1 2 3 4, जितनी दफ़ा ये हर वैरायटी को रिपीट किया गया है, डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4। तो क्या फार्मूला हमारे पास बनेगा? 86 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस जो पार्ट हमने लास्ट टाइम माइनस किया था ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n से, वही पार्ट हमने यहाँ से माइनस कर देना है। ये 86 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4735.25 माइनस ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 4680.75। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है 54.5। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ स्क्वायर वाले कॉलम में ट्रीटमेंट वाले रो में 54.5 पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड रो है, इसमें हमने एरर फाइंड आउट करना है, एरर का सम ऑफ स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा? टोटल का सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर।
टोटल का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 272.25 माइनस ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास 54.5। तो यहाँ से हमारे पास एरर का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 217.75। ठीक है, जब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट कॉलम में मीन स्क्वायर वाले कॉलम में मूव कर जाएंगे। मीन स्क्वायर ऑफ टोटल फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये फाइंड नहीं करते। इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर या मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट कैसे आएगा? हमने ऊपर पढ़ा सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 54.5 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 आ गया, तो मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट 27.25 आ जाएगा। इसी तरह से मीन स्क्वायर ऑफ एरर हमारे पास है 217.75 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 24.19। तो ऊपर हमने चेक किया था कि एफ रेशो में मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। इस पॉइंट तक हमने मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट भी फाइंड कर ली और मीन स्क्वायर ऑफ एरर भी फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट 27.25 डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर 24.19, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.13। एफ रेशो का आंसर आ रहा है 1.13। एफ रेशो या टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आ रहा है 1.13। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। क्रिटिकल रीजन में एफ कैलकुलेटेड 1.13 ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एल्फा। एल्फा की वैल्यू 0.05 है। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है हमारे पास और एरर का हमारे पास 9 है। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, तो हमने ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह 2 पुट कर देना है और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह 9 पुट कर देना है। अब हमने एफ का एक टेबल होगा, उसमें से वैल्यूज चेक करनी है, जिस तरह से हमने टी टेस्ट वैल्यू चेक की है। टी टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू और जी के लिए हमने क्रिटिकल वैल्यू चेक की थी। सेम उसी तरह से हमारे पास एक एफ का टेबल होगा और एफ के टेबल में से ये हमारे पास एफ का टेबल है। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जोन सी थी वो है 2। 2 को हमने 9 में चेक करना है। 2 को जब 9 में चेक करेंगे तो हमारे पास 4.2565 आंसर है। 4.2565। ठीक है, हमने ये वैल्यू पिक कर लेनी है और इसको कंपेयर करना है कैलकुलेटेड पे। 4.2565 हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हमने कहना है डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस या एच नॉट। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती, तो हम कहते रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में चूंकि ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है।